Hello dear students. Today we start new chapter of your Alien Handbook and chapter number 3rd and name of chapter is The Desert. है ना। तो ये चैप्टर का नेम है द डेजर्ट। डेजर्ट क्या होता है हम सब ने सुनी रखा है। डेजर्ट क्या होता है, एक वो प्लेस जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है और जहाँ पानी नहीं मिलता, कोई वेजिटेशन मतलब कोई वहाँ पे कोई खेती बाड़ी या कुछ भी वहाँ पे नहीं होता। वो एरिया जहाँ पे बहुत ही हॉट रहता है। तो अ डेजर्ट इज़ जनरली विदाउट वाटर एंड वेजिटेशन। डेजर्ट क्या होता है, मोस्टली जो होता है वो बिना वाटर, वहाँ पानी नहीं होता और वहाँ पे वेजिटेशन भी नहीं होता, मतलब कुछ भी हम वेजिटेबल्स या हमारे फ्रूट जो भी हम वहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते। ग्रीन पैच विथ फ्रेश वाटर एंड ग्रीन ट्रीज इन द मिडल ऑफ अ वास्ट डेजर्ट इज़ अ ब्यूटीफुल साइट। और जहाँ पे देखिए अगर हमारे को ग्रीन पैच जहाँ पे फ्रेश वाटर और ग्रीन ट्रीज दिखाई दें मिडल ऑफ वास्ट डेजर्ट, डेजर्ट में मतलब डेजर्ट के बीच में, वो बहुत ही ब्यूटीफुल साइट लगती है, अच्छी जगह लगती है। और डेजर्ट में बी टू हॉट और टू कोल्ड। जो डेजर्ट होता है वो या तो बहुत ही गर्म होता है या बहुत ही ठंडा होता है। देखिए हम चैप्टर पढ़ते हैं। Those of us who live in regions covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. अब देखिए जो हम लोग जैसे रहते हैं, मतलब फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं, जैसे हमारे आसपास क्या है, हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, तो हमें ये इमेजिन करना बहुत ही मुश्किल है कि डेज़र्ट जो है वो कैसा दिखता होगा। The popular belief is that it is an endless stretch of sand where no rain falls and therefore no vegetation grows. मतलब ये एक पॉपुलर जो मोस्टली लोग सोचते हैं इसके बारे में कि क्या है, ये एक स्ट्रेच ऑफ सैंड की वहाँ पे सिर्फ रेत ही रेत है, सैंड ही सैंड है, जहाँ पे कोई रेनफॉल नहीं होती है और वहाँ पे कोई भी वेजिटेशन ग्रो नहीं की जा सकती है। इट इज़ ड्राई हॉट वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। वो बिल्कुल ड्राई होता है, सूखा होता है, हॉट होता है, वहाँ पे पानी नहीं होता और वहाँ पे कोई भी शेल्टर नहीं होता। डेजर्ट जो है बिल्कुल रेतीला एक खाली मैदान होता है। बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट। द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटिफुल प्लेस। पर जिन्होंने इस चीज़ को पढ़ा है वो क्या सोचते हैं कि डेजर्ट जो है वो भी एक ब्यूटीफुल प्लेस हो सकता है। It is the home of a variety of people, animals and plants that have learned to live under very hot and dry condition. वो क्या है, एक लोगों का मतलब variety of people, जहाँ पे बहुत सारे लोग एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स होते हैं, जहाँ पे वो उस वैसे एरिया में हॉट एंड ड्राई कंडीशन में रहना सीख जाते हैं। ठीक है ना। अब जैसे हम लोग यहाँ एरिया में रह रहे हैं तो हमें ठंडा गर्म मतलब जब भी हमारे को गर्मी आती है, सर्दी आती है, हमें उनकी आदत हो गई है। ऐसे ही वहाँ पे जो वैरायटी ऑफ पीपल्स मतलब लोग रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, उनको भी उन कंडीशन की मतलब वहाँ की वेदर की आदत हो चुकी है। ट्रू, द ग्राउंड इज़ नॉट ऑलवेज हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास, प्लांट्स एंड ट्रीज एज इट इज़ इन अदर क्लाइमेट्स। अब ये सच है कि जो वहाँ पे ग्राउंड है वो हमेशा ग्रास से भरा हुआ नहीं रहता है ना। तो वहाँ पे कोई ग्रास नहीं होती, कोई प्लांट्स नहीं होते और ट्रीज़ नहीं होते हैं, है ना, एज इट इज़ इन अदर क्लाइमेट, जैसे और क्लाइमेट्स में रहते हैं। बट वेन एवर इट रेन्स विच इज़ रेयर, डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम्स एंड द साइट कैन बी एज रिवार्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन। बट जब वहाँ पे रेन होती है जो बहुत ही रेयर होती है वहाँ पे, तो जो डेजर्ट के फ्लावर्स हैं वो खिल जाते हैं और उसकी जो देखने वाली मतलब जगह होती है, वो देखने वाले जो फ्लावर्स होते हैं वो बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे कि कोई ट्रॉपिकल गार्डन में फ्लावर्स खिले हुए हैं। ठीक है। और डेजर्ट इज़ नॉट ऑलवेज अ फ्लैट अनचेंजिंग वेस्ट लैंड ऑफ ड्राई सैंड। इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स। अब डेजर्ट जो है बिल्कुल ही फ्लैट एरिया नहीं होता, ठीक है ना। तो वहाँ पे भी माउंटेन्स और हिल्स जो हैं वो होते हैं, जैसे रेत के होते हैं, ठीक है ना, रेतीले होते हैं। इट मे हैव एन ओएसिस बिग और स्मॉल। एन ओएसिस इज़ लाइक अ ग्रीन आइलैंड इन द मिडल ऑफ अ डेजर्ट वेयर अ स्प्रिंग और अ वेल गिव्स प्लांट्स एंड ट्रीज अ बेटर चांस ट्रू। अब ओएसिस क्या है, देखिए वहाँ पे क्या होते हैं, माउंटेन्स हिल्स होते हैं और ओएसिस भी होते हैं, बड़े और छोटे भी होते हैं, ठीक है ना।
ओएसिस क्या होता है? एक फर्टाइल स्पॉट इन डिज़र्ट, जो एक स्पॉट होता है मतलब जगह होती है डिज़र्ट में जहाँ पे थोड़ा सा वाटर मिल जाता है, ठीक है ना। तो ओएसिस क्या है? ग्रीन आइलैंड की तरह है जहाँ पे डिज़र्ट के बीच में, जहाँ पे क्या है, प्लांट्स और ट्रीज़ जो हैं वहाँ पे वो खिल सकते हैं, ठीक है ना, उनको बेटर चांस मिलता है खिलने का, ग्रो। डेज़र्ट में बी हॉट लाइक द थार और कॉल्ड लाइक लद्दाख। और जो डेज़र्ट है वो या तो बहुत हॉट रहता है थार की तरह, जैसे थार डेज़र्ट में होता है बहुत गर्मी होती है, और कोल्ड लाइक अ लद्दाख, और लद्दाख में जैसे बहुत ठंड होती है, ऐसे ही कोई डेज़र्ट्स होते हैं जो ठंडे रहते हैं। बट जनरली स्पीकिंग इफ़ अ प्लेस हैज़ लिटल और नो वाटर एंड वेजिटेशन पीपल यूजली कॉल्ड इट अ डेज़र्ट। अब हम अगर इसको कहें कि जो वो प्लेस जहाँ पे कोई पानी और वेजिटेशन नहीं होता तो लोग उसको क्या कहेंगे? डेज़र्ट ही कहेंगे, ठीक है, जैसे डेज़र्ट्स में नहीं होता। सम डेज़र्ट आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर। इन सच प्लेसेस स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड एंड डिपॉजिटिंग दैम एज माउंट्स। अब कुछ डेज़र्ट जो हैं वो बिल्कुल ही बिना वाटर के हैं, बिना पानी के हैं, और उन जगहों पे बहुत ही जैसे हवाएं, मतलब गर्म हवाएं जैसे चलती हैं, तो वो क्या करती हैं? रेत को उड़ा के मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाती हैं, तो रेतों के वहाँ पे माउंट्स बन जाते हैं, ठीक है ना, जैसे पहाड़ टाइप छोटे छोटे बन जाते हैं। दीज आर कॉल्ड, और उनको क्या कहा जाता है? सैंड ड्यून्स कहा जाता है। दैट शिफ्ट एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डिज़र्ट, जो एक जगह से दूसरी जगह में डिज़र्ट में शिफ्ट होते रहते हैं। फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड, और कुछ प्लांट्स जो हैं उन ड्राई शिफ्टिंग सैंड्स में क्या है? वो सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है ना, रह जाते हैं। अब देखिए ये एक पिक्चर में देखिए एरिया है, ये ओएसिस की तरह ही कह लीजिए इसको है, कि जहाँ पे थोड़ा सा पानी है और जहाँ पे थोड़े थोड़े प्लांट्स भी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें आगे देखेंगे, ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर दैन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो है देखिए हर लिविंग थिंग को जो है क्या है? वाटर चाहिए होता है सर्वाइव के लिए, ठीक है ना, जीने के लिए हमें पानी पीना, मतलब पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और जो कुछ प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो डिज़र्ट में रहते हैं, उनको क्या है? मतलब उनकी एबिलिटी होती है कि वो कम वाटर से वो रह सकते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। द कैमल पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। अब कैमल को भी देखिए एक शिप ऑफ द डेजर्ट कहा गया है, क्योंकि कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम, वो एक टाइम में खूब सारा पानी पी जाता है और उसको अपने अंदर स्टोर करके रखता है। तो कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डे टुगेदर। कैमल्स जो हैं वो बिना पानी के मतलब 2 से 4 दिन तक वो रह सकते हैं। द रीज़न इज़ दे स्वेट वेरी लिटल, उनको मतलब पसीना भी बहुत कम आता है, इसलिए वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप अवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। और हमें पसीना इसलिए आता है क्योंकि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो एक कांस्टेंट मतलब रहता है उसमें, ठीक है ना। और जो ये है कैमल्स हैं उनको पसीना बहुत कम आता है, तो वो अपने उसमें अंदर पानी को स्टोर करके रख सकते हैं। वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट एंड दिस कूल्स द बॉडी। कैमल कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर। अब हमें देखिए पसीना कब आता है? जब हमें बहुत गर्मी लगती है, ठीक है ना, उससे हमारा पसीना आता है और हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है। और कैमल क्या है? वो हाई, उनका जो टेम्परेचर होता है वो हाई बॉडी टेम्परेचर होता है ना। तो दे डोंट नीड टू स्वेट एंड कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसलिए उनको पसीना भी कम आता है और वो जो पानी पीते हैं उसको लॉन्ग टाइम तक अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल डू नॉट ड्रिंक वाटर। जो स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स हैं वो पानी नहीं पीते हैं। दे burrow underground during the hot day and come out at night to eat some some of them eat other animals and get the water they need from the moisture or in the meat। अब देखिए जो स्मॉलर डेजर्ट्स एनिमल्स होते हैं वो पानी नहीं पीते हैं, वो क्या करते हैं? हॉट डे में वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, मतलब मिट्टी के नीचे नीचे जाके छिप जाते हैं, ठीक है ना, और रात को बाहर निकलते हैं खाने के लिए। और कुछ जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं? उनको पानी कहाँ से मिलता है? जो वो मीट खाते हैं, ठीक है ना, उससे उनको मॉइस्चर मिल जाता है, उसी से वो जो पानी है उनको पूरा पानी की कमी उनकी पूरी हो जाती है मॉइस्चर से। अदर्स ईट प्लांट्स एंड सीड्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूसेस। और कुछ एनिमल्स प्लांट्स ऐसे होते हैं
कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं और सीड्स को खाते हैं और उससे ही उनके जूस से उनको पानी मिल जाता है. डेजर्ट प्लांट्स ऑल्सो अडॉप्ट दैमसेल्फ टू द लाइफ दे लीड. कैक्टस प्लांट स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स. कैक्टस प्लांट जो है अपने थिक स्टेम्स में वाटर को स्टोर कर लेता है. देयर रूट्स लाई क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड and quickly absorb the moisture from the light rains that occasionally falls. और रूट जो है उनकी क्या होती हैं, सरफेस मतलब जो उनका होता है क्लोज होता है वो ग्राउंड मतलब नीचे तक जैसे होती हैं उनकी रूट्स, तो उसमें क्या है मॉइस्चर, जैसे कुछ रेन पड़ती है कभी कभी ओकेजनली होती है तो वो उसको मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर. ठीक है. द मेजर फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट्स इज़ ऑफ कोर्स ड्राइनेस एंड वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर. और जो मेजर फीचर है डेजर्ट का क्या है, वहाँ पे ड्राइनेस रहती है और टेम्परेचर वेरिएट करता रहता है. ठीक है, चेंज होता रहता है. इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट एंड प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन. ह्यूमिड क्लाइमेट्स में जब बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी गर्मी होती है तो मॉइस्चर जो होती है एयर में क्या होती है, वो ब्लैंकेट की तरह काम करती है. ठीक है ना, मतलब उनको ओढ़ने का तरह से काम करता है ब्लैंकेट, वैसे काम करती है और अर्थ की सरफेस को हॉट रेस जो सन की रेस से वो बचा लेती है. ठीक है. द एब्सेंस इन दिस ब्लैंकेट इन डेजर्ट लैंड causes the desert to heat up rapidly during the day and to cool off rapidly at the night. और इस ब्लैंकेट की उससे क्या होता है कि जो डेजर्ट है वो जल्दी से हीटअप भी हो जाता है. ठीक है ना, ड्यूरिंग द डे में, और जल्दी से कूल भी हो जाता है नाइट में. डेजर्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान. डेजर्ट जो है एक नेचर का क्या है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है. दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड द डीप ओशंस जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई. क्या है वो डेंस फॉरेस्ट, मतलब वहाँ पे जो हैं बहुत सारे फॉरेस्ट हैं मतलब की तरह हैं, और डीप ओशंस की तरह. जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई वन शुड नॉट लुक अपॉन दैम एज यूजलेस पार्ट ऑफ द अर्थ. और क्योंकि वो बहुत ही क्या है हॉट एंड ड्राई हैं तो हमें उनको क्या है मतलब यूजलेस पार्ट अर्थ का नहीं समझना चाहिए. ठीक है ना, वो भी एक प्लेस है जहाँ पे हम मतलब जहाँ पे लोग जो हैं प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं वो रहते हैं. ठीक है, तो ये था चैप्टर आपका द डेजर्ट का. ओके, अब इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड करूँगी, आपने अपनी नोटबुक में नोट कर लेने हैं.